इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर जोधपुर से। जोधपुर में एक और इलाके में हिंसा हुई है। जोधपुर के कबूतर चौक में दुकानों में लूटपाट की गई है, बच्चों से मारपीट की गई है। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं। जोधपुर के एक और इलाके से हिंसा की खबर आ रही है। जोधपुर के कबूतर चौक इलाके में ये ताज़ा हिंसा हुई है। दुकानों में लूटपाट की गई है, मारपीट की भी खबर है, बच्चों के साथ भी मारपीट की गई है। जोधपुर में आपको पता है कल रात हिंसा हुई थी, उसके बाद आज सुबह नमाज के बाद भी हिंसा भड़की थी, जिसमें पुलिस वालों पर पथराव किया गया था। लेकिन अब एक और ताज़ा खबर है कि जोधपुर के एक और इलाके में ताज़ा हिंसा हुई है। जोधपुर के कबूतर चौक इलाके में ये ताज़ा हिंसा की खबर है। एक और इलाका जोधपुर का जहां पर हिंसा हुई है, यहां पर दुकानों में लूटपाट और बच्चों के साथ भी मारपीट की खबर है। रात को जिस तरह से दो समुदायों में टकराव हुआ, उसके बाद जिस तरह से सुबह भी यहाँ पर हालात ख़राब हो गए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस एरिया ये कबूतरों का चौक है, जो जालोर गेट से करीब 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पर कुछ युवक आए थे और लाठियों और क्या लेकर आए थे, क्या हुआ था? वो लोग अपने हाथों में डंडे, लाठियाँ और पाइप, रॉड सब कुछ थे। किसी को कोई चीज़ पता नहीं है। इनको किसी को कुछ पता नहीं है। वो तो बाहर हल्ला हुआ था, हम लोग बाहर आए तो देखा कि मेरी गाड़ी की टंकी मोच दी, बोर्ड तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, एक छोटी बच्ची को मारा है। अगर यही हाल रहा हिंदुस्तान में तो फिर गृह युद्ध जारी रहेगा। बेहतर है हम सरकार से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि इनकी जितनी मस्जिदें हैं, पूछता है कि नाम क्या है उसका, जितनी भी दरगाह है, जितने भी इनके हैं, जितने भी इनके घर हैं, पुलिस प्रशासन पूछता है कि वो जिसने आतंक किया है, जहाँ या मारपीट की, उसका नाम क्या है। अब ये नाम हम बताएंगे, उसको पूछेंगे हाथ जोड़ के पहले, भैया तुम्हारा नाम क्या है, फिर जूत खाएंगे। ये कैमरे किसने लगा रखे हैं? भागता है। छोटे छोटे लड़के हैं, 15 साल के, 20 साल के, और ये कोई नए लड़के नहीं थे। रोजाना यहाँ सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, ये भी नहीं कोई नए लड़के थे। जिस तरह से रोजाना की बात की जाए तो ये यहाँ ये कहना चाहता है कि इनके घरों में, इनकी मस्जिदों में, इनके मदरसों में दबिश दी जाए और तलाशी ली जाए। इनके घरों में पत्थर कहाँ से आते हैं, डंडे कहाँ से आते हैं? हमारे घर में तो कपड़ा धोने का छोटी नहीं है। और हम लोग बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा हिंदुस्तान का? इस पे ध्यान दें। जिस तरह से आपने देखा है कि ये जो पंगा हुआ था, उस हालात के बाद जो ये हालात हो गए हैं, यहाँ पे 3 दुकानें लूटी गई है, जो एक के बाद एक मैं दिखाना चाहूँगा। एक युवक की छोटी बच्ची थी, उसको 5 साल की, उसके ऊपर भी हमला किया गया था। और जिस तरह से ये बता रहे 3 दुकानें हैं जो करीब लूट मार की गई थी। आज क्या ऐसी हालत हो गई, रोने लग गई, डर गई बेचारी, क्या होगा? मैं दुकान संभालूं, क्या करूं? बच्चे को संभालना, वॉलीबॉल का इस तरीके से अम्मियों को क्या करना चाहिए? नमाज पढ़िए तो प्रेम से पढ़ो, कुछ करो, नहीं करने से क्या फायदा होगा तुमको? ये बच्ची संभाल रखकर क्या करें? 5 साल की बच्ची है, उसको मार दिया, गाड़ी भांग दी। क्या लेके आए थे? लोग का लट है, सब भांग दिया, सेक्टर भांगे, वो बोर्ड भांग दिया। आप देख रहे हैं, यहाँ का हालात देख सकते हैं, कितने गंभीर हालात है। और आप बताइए बच्चों पे कैसे हमला करते हैं, इतनी भी तैयार नहीं है। हाँ, बच्चों पे हमला किया है इन्होंने। जो बता रहे हैं कि अब छोटे छोटे बच्चों पे हमला हुआ था, और बच्चों पे हमले के बाद भी बताया जा रहा है कि जो ये क्या हालात अभी भी गंभीर है। और जो लोग हमला करने वाले थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब पुलिस भी यहाँ पे पहुंची हुई है, पुलिस अपना जाब्ता तो देख सकते हैं जिस तरह पुलिस यहाँ पे काम कर रही है। आने जिस तरह से इनको लगता है कि जो कि पुलिस कर्मचारी के साथ में तो हम आपको जोधपुर के कबूतर चौक इलाके की ताज़ा हिंसा की तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों की बातचीत दिखा रहे थे। छोटे बच्चों पर, 5 साल की बच्ची पर भी हमला किया गया, लाठी डंडों पत्थरों से लैस होके आए थे, दुकानों में भी लूटपाट की गई है। कल से जोधपुर में ये तीसरी घटना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना गृह जिला है, वे शहर की सरदारपुरा सीट से विधायक भी हैं, और उसी जोधपुर में कल रात 12 बजे के बाद से तीसरी ताज़ा हिंसा की घटना है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोधपुर में, जहां पर हिंसा का माहौल बना हुआ है। रुक रुक कर, ठहर ठहर कर हिंसा हो रही है। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी इस ताज़ा खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार हिंसा हो रही है, काबू में नहीं कर पा रहे हैं हिंसा। ये पिछले रात 12 बजे से तीसरी घटना है जहां पर हिंसा हुई है और छोटे बच्चों पर भी हमला किया गया है।
जी विकास, हिंसा का घृणित रूप जो है वो देखने को मिल रहा है जोधपुर में, खासतौर पर कबूतरों का चौक इलाका, जहां की तस्वीरें हमने देखी, महज 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है जालोरी गेट से, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जो इसके दायरे को सब पूरे नियंत्रित करता है, वहां तक ये नजर नहीं दौड़ा पाया और महज 1.25 किलोमीटर की दूरी में एक और हिंसा हुई, दुकानों में लूटपाट हुई, बच्चों पर मारपीट की गई, बच्चों के साथ मारपीट की गई। 5 साल की बच्ची है, बताया जा रहा है उसके पैरों में फ्रैक्चर आया है, उसके साथ भी हिंसा की गई। तो ये एक मिसाल है कि किस तरीके की घृणित हिंसा जोधपुर में देखने को मिल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन की बात अलग, उन्हें अब हमारी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ही गृह क्षेत्र में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और ऐसे में फौरन एक्शन में आने की जरूरत है। प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे, खासतौर पर जो परकोटे वाला शहर है जोधपुर, जो पुराना जोधपुर है, वहां पर हिंसा लगातार बढ़ती जाएगी। ये केवल 3 उदाहरण हैं, लेकिन यदि समय रहते काबू नहीं किया गया तो यह हिंसा और बढ़ सकती है, अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। ये शंका आपने बिल्कुल जायज जताई है मनीष, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज अशोक गहलोत का जन्मदिन है, कहीं जन्मदिन के जश्न में भूल ना जाए कि उनके गृह जिले जोधपुर से ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं और उन्हें तुरंत यहाँ पर पुलिस को भी बोलना चाहिए कि चप्पे चप्पे पर या तो फ्लैग मार्च हो या फिर हिंसा ना भड़के, इसको सुनिश्चित करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।